इस दिन प्रकट होकर दर्शन दिए थे। ब्रजभूमि में ही एक गांव है रावल, जहां के राजा थे वृषभानु। वहां पर राधा रानी का प्रकट हुई राधा रानी। कोई कहता है नदी किनारे मिली, कोई कहता है पेड़ के नीचे कमल के फूल पर मिली। उनका पालन पोषण वहां के राजा वृषभानु ने किया। राधे रानी का जन्मदिन कृष्ण भगवान के जन्मदिन से 15 दिन बाद आता है, लेकिन राधे मां का जन्मदिन, राधे मां का जन्म कृष्ण जी के जन्म से 11.5 महीने पहले हो चुका था। कृष्ण भगवान से राधे रानी 11.5 महीने बड़ी है। गोकुल में कृष्ण भगवान के पहुंचने के बाद जब राक्षसों के आतंक से तंग आकर नंद बाबा ने नंदगांव में बसेरा किया, तो वृषभानु और नंद बाबा पक्के मित्र थे। उन्होंने भी अपना गांव रावल छोड़कर बरसाने में आकर निवास स्थान बना लिया। वो सच्चे दरबार की जय। नंद बाबा ने कृष्ण जी के नामकरण के अवसर पर वृषभानु को बुलाया। वे अपनी पुत्री राधा रानी को साथ लेकर आए। 11.5 महीने की थी तब तक। लेकिन जिस दिन से माता रानी प्रकट हुई थी, उस दिन से और नामकरण तक राधा रानी ने अपनी आंखें नहीं खोली थी। क्यों नहीं खोली थी? क्योंकि वो चाहती थी कि सबसे पहले अगर पृथ्वी पर आई हूं तो इन आंखों से उस कन्हैया के दर्शन हो, जिससे मेरा इस पृथ्वी पर जन्म लेना सफल हो। तो अब आप एक बात बताइए, अवतार तो उससे पहले भी हुए। उस समय तो सीता मैया ने राम जी के दर्शन किए बिना ही अपनी आंखें खोल ली। फिर इस अवतार में क्या खास बात थी? क्या कोई बताएगा? किसी को पता है? कहते हैं कृष्ण भगवान 16 कला संपूर्ण अवतार थे। अब कलाएं क्या होती हैं और किसमें कितनी कलाएं होती हैं? 16 कला श्री कृष्ण भगवान से अलग किसी भी अवतार में नहीं हुई। एक छोटी सी बात के माध्यम से बताता हूं कि किसमें कितनी कलाएं होती हैं और उसका क्या महत्व होता है। बोल सच्चे दरबार की जय। वृक्षों में एक कला रहती, दो रहती कीट आदि को में, दो रहती कीट आदि को में, पक्षी मंडल में 3 कला और 4 कला शोभाओगे, और 4 कला शोभाओगे, और 4 कला शोभाओगे। वृक्षों में एक कला होती है और कीड़े मकोड़ों में 2 कला होती है। पक्षियों में 3 कला होती है और 4 पैरों के पशुओं में 4 कला होती है। उसके बाद किसका नंबर आता है? फिर 5 से लेकर 8 कला मानव दल में दिखलाती है। मानव दल में दिखलाती है, मानव दल में दिखलाती है, मानव दल में दिखलाती है। जो 8 से ऊपर होती है अवतार वही कहलाती है, अवतार वही कहलाती है, अवतार वही कहलाती है।
मनुष्यों में 5 कला से लेकर 8 कला तक होती है। हम भी यहाँ पर शायद 5 कला वाले ही हैं। कुछ साधु संत जो भक्ति मार्ग पर आगे चले जाते हैं उनमें 6 कला होती है। जिनकी छठी इंद्री जागृत हो जाती है उनमें 7 कला होती हैं। और 8 कला वाला इंसान कहीं कहीं देखने को मिलता है। जैसे कि मेरे हिसाब से मैं सोचता हूं, शायद कोई और सोचता हो या ना सोचता हो, जैसे बागेश्वर वाले पंडित जी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, वे 8 कला अवतार हैं। जो 8 से ऊपर होती हैं अवतार वही कहलाती हैं, अवतार वही कहलाती है। फिर 5 से लेकर 8 कला मानव तन में दिखलाती हैं, मानव तन में दिखलाती है, मानव तन में दिखलाती। अब उसके बाद नंबर किसका आया? कृष्ण जी से पहले 12 कला अवतार हमारे आराध्य भगवान श्री राम का। मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवर जो दशरथ अजर बिहारी है, तुम सब जानते हो उनको, वो बार कला अवतारी है, वो बार कला अवतारी है, वो बार कला अवतारी है। अब रामचंद्र जी से अलग और कृष्ण जी से अलग जितने भी अवतार पृथ्वी पर हुए वे सब अधूरे थे। उनके अतिरिक्त हुए जितने वो सब अवतार अधूरे थे, वो सब अवतार अधूरे थे, वो सब अवतार अधूरे थे, वो सब अवतार अधूरे थे। पर अपने यह दिल प्रेम चांद 16 कलाओं से पूरे थे, 16 कलाओं से पूरे थे, 16 कलाओं से पूरे थे। तो यही वो कारण था जिस कारण राधा रानी ने अपनी आंखें नहीं खोली भगवान जी के दर्शन किए बिना। जब नामकरण पर राधा रानी अपने पिता के साथ आई और श्री कृष्ण जी के सामने गई तब उन्होंने सबसे पहले अपनी आंखें खोली और कान्हा जी का दर्शन किया। तो ऐसी राधे रानी को साक्षात नमन करते हैं।